नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। भारी बारिश और बाढ़ से हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। बिहार हो या मध्य प्रदेश, उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल प्रदेश, मैदान हो या पहाड़ हो, हर तरफ बारिश तबाही लेकर आई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में भारी बारिश और भूस्खलन जानलेवा साबित हुआ और अब तक करीब 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उधर कर्नाटक में 11 जिलों में भारी बारिश और भूस्खलन से तबाही हुई है। 300 गांव प्रभावित हुए हैं और 40,000 के करीब लोग बेहाल हैं। बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। सुपौल हो या मोतिहारी, बाढ़ से बर्बादी आज भी जारी है। राजस्थान में भारी बारिश कहर बनकर टूट रही है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लोग घरों में कैद हैं। आंध्र प्रदेश में भी कई जगह भारी बारिश से तबाही मची हुई है। भूस्खलन के चलते कई गांवों में हादसे हुए हैं, फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में कुदरत ने जो विनाश लीला दिखाई, उसने कई जिंदगियां छीन ली। रायगढ़ का तलीय गांव इस आपदा में पूरी तरह से तबाह हो गया। यहां भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की वजह से जो आपदा आई है, उसने लोगों से अपने परिवार वालों के साथ साथ आशियाने भी छीन लिए हैं और कई लोग मलबे में दब गए, जिन्हें निकालने के लिए एनडीआरएफ के जवान लगातार ऑपरेशन जिंदगी चला रहे हैं ताकि मलबे में दबे हुए लोगों को बाहर सही सलामत निकाला जा सके। पिछले एक हफ्ते में महाराष्ट्र में अलग अलग 10 से ज्यादा इलाकों में लैंडस्लाइड हुई है और जिसकी वजह से कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। बरस रहा आसमान, मुश्किल में है जान। रेस्क्यू अभियान में लगी एनडीआरएफ की टीम। इन तस्वीरों को देखकर आपको महाराष्ट्र में आसमान से बरसती आफत का अंदाजा हो गया होगा। बारिश और बाढ़ की वजह से महाराष्ट्र के कई जिलों में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। कहीं पर लोगों के घर टूट गए हैं तो कहीं पर पूरा इलाका ही पानी में डूब गया। इन इलाकों में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की 34 टीमों को अलग अलग जगह पर लगाया गया है। आपको दिखाते हैं कैसे एनडीआरएफ की टीमें बिना थके, बिना रुके लगातार ऑपरेशन जिंदगी चला रही हैं। तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ की, जहां पहाड़ों से आए मलबे में पूरा तलीय गांव तबाह हो गया। पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहां पर सैलाब के साथ साथ बड़े पत्थर बहकर आ गए। सड़कों पर पेड़ टूटकर गिर गए। एनडीआरएफ का कोई जवान फावड़े से मिट्टी हटा रहा है तो कोई मलबे में से बाहर निकाले गए लोगों के लिए स्ट्रेचर लेकर जा रहा है। पहाड़ों से आया मलबा इतना ज्यादा था कि मलबे को हटाने के लिए मशीन का सहारा लेना पड़ रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ जब तबाही आई होगी तो मंजर कितना डरावना रहा होगा। मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लैंडस्लाइड के बाद इस इलाके से 52 लोग गायब थे, जिनमें से एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान के दौरान 30 से अधिक लोगों के शवों को मलबे से बाहर निकाल लिया है और बाकी लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान के साथ साथ डॉग स्क्वाड टीम की सहायता ली जा रही है ताकि जल्दी से जल्दी लोगों को रेस्क्यू किया जा सके और मलबे में दबे बाकी लोगों को जिंदा निकाला जा सके। हमारी जो टीमें नीचे की तरफ सर्च करने गई थी, वहाँ 2 डेड बॉडी लगभग 7 से 8 साल बच्चों का मिला है। लगभग 1.5 से 2 फीट की मड जमी हुई है। जहाँ पे भी पाँव रख रहे हैं वो नीचे की ओर जा रहा है। तो अभी हम लोग आगे जाने का रास्ता बना रहे हैं और रास्ता बनने के बाद फिर और डीपली सर्च का जो अभियान है वो जारी रहेगा। इस तबाही के बाद इस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए फिर से जिंदगी शुरू करना आसान नहीं है। लोग अपना घर खो चुके हैं, अपनों को खो चुके हैं। ऐसे में बस उनके लिए एकमात्र उम्मीद है सरकार, जो इनकी जिंदगी को शुरू करने में इनकी मदद कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र के रायगढ़, सांगली, रत्नागिरी, सतारा समेत कुल 11 जिलों में बाढ़ से लोगों का हाल बुरा है, जिसे देखते हुए लोगों की मदद के लिए सेना के साथ साथ एनडीआरएफ की कुल 34 टीमें लगाई गई हैं, जो बिना थके, बिना रुके लगातार लोगों की मदद कर रही है, लोगों को मलबे से बाहर निकाल रही है। महाराष्ट्र के वलावा में एनडीआरएफ की टीमों ने अब तक 800 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर चुके हैं।
खींच के रखना बोट। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की इस तस्वीर को देखिए। ये वीडियो 24 जुलाई का है। देखिए कैसे एक परिवार अपनी जान बचाने के लिए छत पर चढ़ गया। जब एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची तो एक महिला को उतारते वक्त जब सीढ़ी की जरूरत पड़ी तो एनडीआरएफ के एक जवान ने अपने कंधे को ही सीढ़ी बना दिया। तो वहीं कोल्हापुर के बलिंगे में इस महिला के लिए एनडीआरएफ के जवान किसी दूत से कम नहीं हैं। वस्तवाड़ में एक गर्भवती महिला बाढ़ में फंस गई थी, जिसकी सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम ने महिला को समय पर रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया। महाराष्ट्र में बारिश की वजह से रायगढ़ के बाद सबसे ज्यादा बुरी हालत कोल्हापुर की है। इसी इलाके में कृष्णा और पंचगंगा नदी बहती है और लगातार हो रही बारिश की वजह से इन नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो गया। कोल्हापुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को मदद पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ की 6 टीमों को लगाया गया। कोल्हापुर के बस्तवाड़ इलाके से एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ में फंसे 25 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया। कोल्हापुर में आसमान से बरसी इस आफत से बचने के लिए एनडीआरएफ के साथ साथ सेना के जवान भी लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्हें बाढ़ से निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। ये महाराष्ट्र के वलावा का सिर गांव है, जिसका पूरा इलाका बारिश और कृष्णा नदी के बढ़े जलस्तर की वजह से डूब चुका है। लोगों के घरों में 15 फीट तक पानी भर गया है, जिसे देखते हुए यहाँ पर 23 तारीख से एनडीआरएफ की 4 टीमों को लगाया गया है। एनडीआरएफ की टीमों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों से अभी तक करीब 800 लोगों को रेस्क्यू किया है। इस सिरगांव के चारों तरफ पानी चारों तरफ भर गया है और वहाँ पर लोग फंसे हुए हैं। 23 तारीख को, 24 तारीख को, लगातार 25 तारीख को हम अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए हैं। आज की स्थिति को देखते हुए ये जो सिरगांव है इसके पास कृष्णा नदी है, जिससे कृष्णा नदी में पानी का बहाव काफी तेज है। अब जरा सतारा की इन तस्वीरों को देखिए। कैसे एनडीआरएफ के जवान मलबे से बाहर निकाले गए युवक की मदद कर रहे हैं और मलबे में फंसे लोगों की मदद करने के लिए मलबे को हटाया जा रहा है। अब महाराष्ट्र के कोंकण की इस तस्वीर को देखिए। कैसे पानी के तेज बहाव के बीच रस्सी के सहारे एनडीआरएफ के जवान लोगों को पानी के इस तेज बहाव से बाहर निकाल रहे हैं। महाराष्ट्र में रायगढ़, संगाली, रत्नागिरी जिले का भी बाढ़ और बारिश की वजह से बुरा हाल है और यहाँ पर भी एनडीआरएफ की टीमें बिना थके, बिना रुके लोगों की लगातार मदद कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मूसलाधार बारिश से कई राज्यों में बाढ़ से बुरा हाल है। नदी नाले उफान पर हैं। लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। गुजरात के कोल्हापुर में बाढ़ ने जिंदगी को बदरंग कर दिया तो कर्नाटक में बारिश बवाल काट रही है। महाराष्ट्र के साथ साथ देश के कई अन्य इलाकों में भी बाढ़ से बुरा हाल है। कहीं पर लोगों को खाने की समस्या हो रही है तो कहीं पर बाढ़ का पानी लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। ऐसे में सेना के जवान और एनडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों को रेस्क्यू करने के साथ साथ लोगों के खाने का प्रबंध भी कर रही हैं। ये तस्वीरें हैं गुजरात के कोल्हापुर की, जहां तेज बारिश और आसपास की नदियों के बढ़े जलस्तर की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए। तस्वीरें देखकर लगता है कि ये कोल्हापुर का गांव नहीं, कोई नदी है। गांव में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने यहां पर एनडीआरएफ की 5 टीमों को लगाया है। एनडीआरएफ की 5 टीमें लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं, जिसमें ज्यादातर बुजुर्ग और महिलाएं शामिल हैं। अब आपको दिखाते हैं कर्नाटक की तस्वीर, जहां एक युवक अपनी जान जोखिम में डालकर बिजली के खंभे पर चढ़कर तार को ठीक करता है और वापस तैर कर आ जाता है। हालांकि किनारे पर उसके कुछ साथी उसकी मदद के लिए खड़े थे ताकि युवक के साथ कोई हादसा ना हो सके।
आसमानी बारिश पहाड़ों से आफत ला रही है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में लैंडस्लाइड की वजह से एक पुल टूट गया और सांगला चितकुल मार्ग ब्लॉक हो गया। हादसे में अब तक कुल 9 लोगों की मौत की खबर है। पहाड़ों से बरसी ऐसी आफत को शायद इससे पहले कभी देखा गया हो। आप भी देखिए। तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की, जहां सांगला चितकुल मार्ग पर लैंडस्लाइड की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया, जिसकी वजह से बटसेरी पुल टूट गया। आपको दिखाते हैं पहाड़ों से आया मलबा देखते ही देखते पुल को कैसे तबाह कर गया। पहाड़ों से नीचे गिरते इन भारी पत्थरों को देखिए, कितनी तेजी से ये पत्थर नीचे आ रहे हैं। ये पत्थर नीचे आते वक्त दूसरे पत्थर से टकराता है और सीधे पुल के एक हिस्से पर गिरता है। पत्थर के गिरते ही पुल का एक हिस्सा नदी के पानी में समा जाता है। एक बार फिर से देखिए कैसे देखते ही देखते ये पुल धराशाही हो गया। इससे पहले शायद ही आपने ऐसी विनाश लीला देखी। पहाड़ से आई इस आफत की चपेट में एक ट्रैवलर गाड़ी आ गई। इस गाड़ी में 11 लोग सवार थे, जिसमें से 8 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हैं। हादसे के बाद पुलिस और आईटीबीपी के जवानों को रेस्क्यू में लगा दिया गया है।